हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू CSC हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक के APS और CSC के APS में क्या डिफरेंसेस है, सर्विसेज क्या है और कमीशन क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको यहाँ पे कमीशन के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत ही CSC की तरफ से बहुत ही यहाँ पे जो DM होंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे कि CSC कमीशन बहुत ज़्यादा देती है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। फिलहाल अगर आप एयरटेल के APS से पैसे निकालते हैं तो मैक्सिमम आपको 10,000 तक जो है यहाँ पे 6 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। जी हाँ, 6 रुपये मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो है कमीशन मिलता है। और CSC में अगर आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम आपको 12 रुपये, मतलब 11.92 ऐसे मिलता है। तो आपको टोटल मान लीजिए कि 12 रुपये आपको यहाँ पे CSC मिलते हैं, जस्ट डबल मिलता है। अब दोस्तों, ये 10,000 पे है, एक बंदा यहाँ पे निकालता है तो सिर्फ 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है एयरटेल से। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। और 10,000 रुपये ही आप एक बंदे के निकाल सकते हैं। अब आप लोग जब भी पैसे निकालते होंगे तो 1,000 पे 10 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा लेते होंगे, क्योंकि आप सिर्फ कमीशन के ही उस पर रह के जो पैसे नहीं निकाल सकते, आप एक्स्ट्रा भी लेते हैं, तभी आपका यहाँ पे बिजनेस चलता है। जी हाँ, अब आप एयरटेल में रहेंगे तब भी आप 10 रुपये लेंगे, अगर आप CSC से निकालेंगे तब भी 10 रुपये लेंगे, या अदर कोई भी APS सर्विस है तो वहाँ से भी आप जो है इसी तरह निकालेंगे, जो कि मार्केट में एक यहाँ पे लोग 10 रुपये लेते हैं, वो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लेंगे। अब दोस्तों, दूसरा यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप APS यूज करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे सिर्फ लोग पैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एयरटेल से निकाल रहे हैं, आप ऐसे जगह रहते हैं, सिटी में रहते हैं, सिर्फ वहाँ के लोग सिर्फ पैसे निकालते हैं, तो आपको कैश देना होता है। अगर आप विलेज में रहते हैं, वहाँ पे मान लीजिए ऐसा आपका गांव है या एरिया है जहाँ पे सिर्फ लोग पैसे निकालने आते हैं, जमा करने कोई नहीं आता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास कैश तो नहीं आएगा, आपके पास जो पैसे आएंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे, कैश में नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा कि अब आपको कैश की ज़रूरत होगी, तो कंपनी कैश प्रोवाइड करे, ऐसा भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो CSC में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि CSC में कोई ऐसा, CSC के DM तो पहली बात आपका सुनते नहीं होंगे, आपको ज़रूर मालूम होगा। और रहा कैश की बात, तो कैश कोई देने वाला नहीं है CSC में। तो उस केस में क्या होगा कि आप ही को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और जाना होगा ATM या बैंक जाना होगा, वहाँ से पैसे निकालना होगा। मगर एयरटेल में ऐसा नहीं है। एयरटेल में क्या है कि एयरटेल की तरफ से जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप यहाँ पे ID लेते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेल ID लेते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा भी होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक का अलग होता है। और एयरटेल में जो सिम वगैरह चालू करते हैं, लापू नंबर देते हैं जिससे रिचार्ज होता है, उस पर पैसे आते हैं, तो उस पैसे को लेने के लिए, डालने के लिए एक बंदा भी अलग से डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। तो अगर आप रिटेल ID लिए होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं लिए होंगे तो रिटेल ID कैसे मिलता है, आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड स्क्रीन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख के और जान सकते हैं कैसे आपको रिटेल ID एयरटेल की मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने वहाँ पे बताया है, ठीक है। तो वो बंदा रहता है, तो आपको यहाँ पे कैश भी देता है, और अगर आपको अकाउंट में चाहिए तो वो अकाउंट में डाल के आपसे कैश भी ले जा सकता है। तो दोनों चीज़ होता है। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अगर आप एक सर्विस ऐसी यूज कर रहे हैं CSC की, जहाँ पे आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी होगी, जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो जो 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो आपको वो 6 रुपये से ज़्यादा आपका यहाँ पे तेल लग जाएगा। गाड़ी से आप जाएंगे पैसा निकालने या बैंक जाएंगे, उसके बाद लाइन लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 रुपये अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उस 6 रुपये के चक्कर में आप कितना ज़्यादा यहाँ पे वेस्टेड कर रहे हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कैश बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता है, जमा करने लोग ज़्यादा आते हैं, निकालने कम आते हैं। तो उस केस में क्या है कि वहाँ पे अगर कैश ज़्यादा आ रहा है तब तो आपका Digi Pay और ये अच्छी सर्विस है। और बाकी एयरटेल में तो आपको मालूम होगा कैश ले भी जाएगा और ले भी आएगा, दोनों चीज़ है। क्योंकि आप यहाँ पे रिचार्ज भी करेंगे, आपको कमीशन भी उस पर मिलेगा, सिम भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है एयरटेल में। और CSC में तो ऐसा है नहीं कि आप किसी कंपनी का सिम भी चालू करेंगे, और सिम चालू करने का कमीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको मालूम नहीं मालूम होगा तो बता दें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उससे भी दूसरी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एक ID लेके आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉसेस होगा। इससे अच्छा कि आप जो है एक और ID लें,
अगर आपको लगता है कि सीएससी से कमीशन आपको अच्छा मिल रहा है, आप ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं, तो आप उसको यूज करिए। अदर में एक जो है अदर ऑप्शंस भी रखिए ताकि आप उससे भी जो है अर्निंग यहाँ पे कर पाएँ। अब आपको एक और डिफरेंस दोनों में बताते हैं। दरअसल अगर आप यहाँ पे एयरटेल में APS सर्विस यूज़ करते हैं तो वो जो पैसा होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा आपको रिटेल आईडी मिलती है, रिटेल आईडी वो भी मिलती है। मगर एयरटेल में क्या है कि अगर आप पैसे यहाँ पे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे IMPS होता है, उसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं होता। 10 रुपये से आप चाहे जितना यहाँ पे जितना आपके अकाउंट में वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब यहाँ से किए उधर आपके अकाउंट में पहुँच जाता है, तो 1 रुपये भी नहीं लगता है। अब बात करते हैं CSC में। अगर आप CSC में अगर APS करते हैं, वहाँ पे पैसे अकाउंट में आता है। अब उस अकाउंट, क्योंकि अब आपके पास कैश नहीं है तो आप अपना बैलेंस अपने अकाउंट में मंगाएंगे, तो उस केस में क्या है कि जैसे कि 25,000 रुपये तक यहाँ पे है कि आप जो है अगर IMPS करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ज देना ही देना है। कुछ फ्री है, उसके बाद चार्ज देना है। वहीं अगर आप नेफ्ट करते हैं तो वो फ्री है। तो अब क्या है कि नेफ्ट आप करेंगे 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी शाम तक जो है पैसे आते हैं। तो ये रहा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप 25,000 से ज़्यादा भी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ज भी देना होता है CSC में। तो ये रहा दूसरा मेजर जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो अब दोस्तों इसको कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, ज़्यादातर शहर में, अगर आप शहर से लगा हुआ आपका सेंटर है, तो ऐसे केस में क्या है कि अगर आप एयरटेल की सर्विस यूज़ करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपको आपके शॉप पे पैसे आके मिल जाएंगे और पैसे ले के भी चला जाएगा बंदा। अगर आपको अकाउंट में चाहिए तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करके मंगा सकते हैं। तो ये सुविधा आपको इसमें मिल जाती है। रहा जो है CSC में तो ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपको एयरटेल बहुत ही अच्छा होगा। वहीं विलेज में रहते हैं तो विलेज में आप जो है CSC यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि विलेज में हो सकता है कि एयरटेल के जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो बंदा है वो कम आए, क्योंकि विलेज में बहुत ज़्यादा शॉप नहीं होती है। सिटी में क्या होता है कि हर गली में जो है शॉप होती हैं, तो वहाँ पे पैसा कलेक्शन करना और उसके बाद देना और ले जाना, वो जो है एक बंदा जो है दिन भर ये करता रहता है, तो वो अच्छा रहता है। मगर गाँव में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे CSC यूज करिए। फिर क्या है कि आपको बैंक जाना ही है, वहाँ पे जाके ATM से या बैंक से पैसे निकालना ही है, वो आपको करना ही पड़ेगा। या तो एयरटेल में भी रहेगा तो हो सकता है उसमें भी आपको ये करना पड़े, क्योंकि बार बार आपको गांव में रहने पे आपको एयरटेल के भी तरफ से हो सकता है कि पैसे न मिले। ये मेरा जो है मानना है, सोचना है। तो गाइस ये था यहाँ पे डिफरेंसेस। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग ये बताइएगा कि आपको क्या अच्छा मतलब आपको कौन सी आईडी यहाँ पे अच्छी लगती है। अगर आप दोनों यूज करते हैं तब के केस में, मेरे हिसाब से मेरे लिए अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, तो मैं बता दूं कि मैं जो एयरटेल यूज़ करता हूँ, कोई झंझट कोई टेंशन में यहाँ पे CSC में करके नहीं करता हूँ। मेरे साथ एक बार ये हो चुका है कि मैंने CSC से पैसे निकाले। उसमें क्या होता है कि CSC से आप पैसे निकाले, अकाउंट में वहाँ शो गया कि पैसे आ गए, फिर आप पैसे दे देते हो, फिर बाद पता चलता है कि वो पैसे विड्रॉल हुए ही नहीं थे, वो ऐसे ही शो कर रहा था। तो उस केस में अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर आपने उसका डेटा नहीं रखा तो वो पैसे आपका वेस्ट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। एयरटेल में क्या होता है, तुरंत मैसेज आता है आपके अकाउंट में, मोबाइल मैसेज आता है कि पैसे आ गए, अकाउंट में ऐड हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, वहाँ पे भी शो होता है, यहाँ पे भी शो होता है, ट्रांजेक्शन शो होता है। मगर CSC में सिर्फ आप ट्रांजेक्शन जाके देख सकते हैं। मगर अब क्या है, कभी कभी जल्दी से आदमी गलती कर देता है, और क्या होता है कि आप सोचेंगे आगे आप बैलेंस वहाँ शो कर रहा है कि यहाँ जुड़ गया, मगर फिर बाद में वो रिफ्रेश होकर अपने आप हट भी जाता है, तो उस केस में आपका लॉस हो जाता है। तीसरी और लास्ट में एक जाते जाते आपको बताता हूँ, RD सर्विस ये आज बंद है, आज नया एप्लीकेशन है, आज ये अपडेट है। तो यार एयरटेल में ऐसा कुछ कोई लफड़ा नहीं, कोई अपडेट कोई नहीं, वो अपने आप होता रहता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको डाउनलोड करनी नहीं, आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, एप्लीकेशन पैसे निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे झंझट। तो ये था यहाँ पे मेरे तरफ से ओपिनियन, मेरी तरफ से इन दोनों में डिफरेंसेस। बाकी अगर आपको जो सर्विस अच्छी लगती है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोगों की हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है हेल्प देना और रियल और रियलिटी से दोनों से रूबरू कराना। तो मैंने आपको इस APS में दोनों की सर्विसेज के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया।
तो आप 6 रुपये के चक्कर में ना पड़े, अच्छा सर्विस यूज करें, जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है वो यूज करें, ना कि जो दुनिया भर की सर्विस आपको दे दे और आप उसी में परेशान रहें और आपका कुछ काम ना हो। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि मैं CSC की इसी तरह से जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं दोनों आपको यहाँ पे बता सकूं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।